नमस्कार साथियों, अनमोल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज की कहानी का शीर्षक है भिक्षा भीख और दान दक्षिणा में अंतर। दोस्तों, भीख सिर्फ भीख है और यह सिर्फ भिखारी को सहायता के रूप में दी जाती है। इसे दान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दान का भी एक निश्चित उद्देश्य होता है, परंतु भीख का कोई उद्देश्य नहीं होता। भीख देने के लिए किसी की योग्यता अयोग्यता नहीं देखी जाती, भीख तो बस दे दी जाती है। भीख देने के बाद यह भी नहीं सोचा जाता कि इसे लेकर के वह कोई अच्छा कार्य करेगा या ऐसे ही व्यर्थ उड़ा देगा। अच्छा, भिक्षा भिक्षा मांगना परंपरा का अंग रहा है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। एक आध्यात्मिक इंसान भिक्षा इसलिए मांगता है क्योंकि वह अपने अहम को छोड़ना चाहता है। क्यों मांगते हैं आध्यात्मिक साधक भीख? एक आध्यात्मिक इंसान भिक्षा इसलिए मांगता है क्योंकि वह अपने अहम को छोड़ना चाहता है। आमतौर पर लोगों की सोच होती है कि मैं अपनी आजीविका कमाता हूँ, मेरा अपना पैसा है, मेरा अपना भोजन है, मेरा अपना घर है। ये विचार आपके अहम को बढ़ावा देते हैं। एक दिन एक आदमी कुछ फूल ले करके गौतम बुद्ध के पास आया। यह हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जब भी हम अपने गुरु से मिलने जाते हैं तो उनके लिए फूल ले जाते हैं। जब वह इंसान फूल लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुँचा तो उन्होंने कहा, गिरा दो। उस शख्स ने इधर उधर देखा और सोचने लगा कि बुद्ध क्या गिराने को कह रहे हैं। उसे लगा कि उसे फूल गिराने हैं। उसने हिचकिचाते हुए फूल गिरा दिया। गौतम ने फिर कहा, गिरा दो। उस आदमी ने कहा कि मैं फूल तो गिरा दिए हैं, मैं फूल आपके लिए लाया था, लेकिन जब आपने कहा कि गिरा दो तो वो फूल मैंने गिरा दिए। अब आप क्या गिराने की बात कर रहे हैं? गौतम ने कहा, नहीं, पहले अपने अहम को गिराओ। फूल तो कोई समस्या नहीं है, फूल मेरे लिए लाए थे, अच्छी बात है, मैं तो इसे स्वीकार कर लूँगा, लेकिन पहले अपने अहम को छोड़ो। भिक्षा अपने अहंकार को तोड़ने का साधन है। इस तरह भिक्षा मांगने को अपने अहम को छोड़ने के लिए एक साधन के तौर पर प्रयोग किया जाता रहा है, क्योंकि आजीविका कमाने के चक्कर में आपके भीतर बहुत सारा अहम इकट्ठा हो जाता है। लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाते ही आप अपने अहम को त्याग देते हैं। आपको अच्छी तरह पता होता है कि आप समर्थ हैं, आप एक राज्य चला सकते हैं, फिर भी आप भिक्षा मांगना चुनते हैं। किसी इंसान के भीतर यह एक जबरदस्त बदलाव है। तो हमारे यहाँ ऐसी परंपरा रही है कि साल में एक बार आपको भिक्षा मांगने के लिए निकलना चाहिए, जिससे कि आप अपने अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचना बंद कर सकें। लोग आपको भोजन दे सकते हैं या नहीं, आपको दरवाजे से भगा भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक भिखारी बनना कोई छोटी बात नहीं है। अपने देश में भिक्षा मांगना आध्यात्मिक परंपरा का अंग रहा है। लोग अपने भोजन खुद नहीं चुनते हैं, वे बस भिक्षा मांगते थे और जो कुछ भी मिल जाता था खा लेते थे। यह बड़े गौरव की बात समझी जाती थी कि आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा कोई शख्स आपके दरवाजे पर खड़ा आपसे भिक्षा मांग रहा है और आप उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भेंट दे रहे हैं। आजकल ऐसी परंपराओं का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे तमाम लोग हैं जो आध्यात्मिक साधन का चोला ओढ़कर भोजन तथा पैसों की तलाश में भीख मांगते नजर आते हैं। ये सामान्य भिखारी ही होते हैं, लेकिन जब लोग पूरी जागरूकता के साथ मांगते हैं तो उनमें अलग अलग तरह की संभावना होती है, उसका अर्थ अलग हो जाता है। भिक्षा देने के उद्देश्य होते हैं। भिक्षा लेने वाला सदा यह आशा करता है कि इसे लेकर वह कोई हित कार्य करेगा या फिर स्वयं का जीवन यापन करेगा और पूरी तरह सभी के हित के लिए ही समर्पित रहेगा। वैदिक काल में भिक्षा गुरुकुल दीक्षा ले रहे विद्यार्थी द्वारा ही ली जाती थी, ताकि वे सामान्य व सादा जीवन जी सके और उन्हें अपने पेट भरने के लिए कोई भी कार्य न करना, जिससे वे अपनी शारीरिक शुद्धि पर पूरा ध्यान दे सके और वेदाध्ययन यज्ञ विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा आदि कार्य कर सके। भिक्षा के लिए योग्यता की आवश्यकता जरूर है। सभी के लिए हित के उद्देश्य से भेंट पाने की इच्छा भिक्षा कहलाती है। निरंतर भ्रमण करने वाले ये भिक्षुक उस तरह के भिखारी नहीं थे जो दरवाजे पर हाथ फैलाए या कतार भाव से देखते हुए कुछ दान पुण्य
करने का आग्रह करे। साधु और सन्यासियों द्वारा भिक्षा मांगकर खाना योग परंपरा का एक हिस्सा है। क्यों बनाई गई थी यह परंपरा? आइए जानते हैं कि कैसे भिक्षा मांगना और खाली पेट रहना आध्यात्मिक साधक को मदद करता है। बहुत बड़ा अंतर है भिक्षा और भीख में। अब दान को भीख आदि के समान कहना निश्चय ही मूर्खतापूर्ण है तथा दान में ही भिक्षा के ही समान लक्षण है। परंतु अंतर इतना होता है कि दान देने वाला इन सब कारणों व लक्षणों आदि को ध्यान में रखते हुए स्वयं जाकर इच्छित स्थान पर समय से या व्यक्ति को दान देता है। दान के कई प्रकार हैं, परंतु ऐसा कोई भी प्रकार नहीं है जिसमें भीख और भिक्षा में समानता महसूस हो। अब आते हैं दक्षिणा पर। अब हम दान और दक्षिणा पर बात करते हैं। दान श्रद्धा अनुसार किया जाता है, जबकि दक्षिणा शक्ति के अनुसार। जब हम मन के किसी प्रति श्रद्धा या दया के भाव से युक्त होकर बदले में उस व्यक्ति के सेवा के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए उसे कुछ देते हैं तो उसे दान कहते हैं। जबकि दक्षिणा पंडित को उसके द्वारा पूजा पाठ करवाने के बाद उसे पारिश्रमिक के तौर पर दिया जाता है। अर्थात चूंकि यह पंडित का पारिश्रमिक है, अतः उसे पूरा अधिकार है कि वे आपके द्वारा दी गई दक्षिणा से संतुष्ट न होने पर और देने की मांग करे। तो दोस्तों, ये था भिक्षा भीख दान दक्षिणा में अंतर। इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए आध्यात्मिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।